तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में उत्कर्ष जी आए हैं हमसे मिलने। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स मिलने आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। एक बार ज़रूर टीचर से मिलना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले। उत्कर्ष ने मुझसे वादा किया था कि सर मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा, और हियर ही इज़। मई 2024 में इन्होंने अपना सीए क्वालिफाई किया। बहुत अच्छे मार्क्स इनको मेरे सब्जेक्ट में आए, 83% मार्क्स। 80% मार्क्स अपने आप में एक सपना होता है किसी भी एक स्टूडेंट्स का जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सीए सीएमए जैसे कोर्सेज में 80 अबव मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने 83% मार्क्स लाकर बता दिया कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर पकड़ हो कॉन्सेप्ट में, तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है। आगे चलकर ये MBAs और हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। फाइनेंस में इसको स्पेशल रुचि है, क्लास में बहुत इंटरेस्ट है इनको फाइनेंस में। ये मेरे इंटर के भी स्टूडेंट्स थे, तो इंटर में ही इनको मन बन गया था नहीं यार, फाइनल तो आदित्य जैन सर से ही लेना है, क्योंकि इंटर में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है बिकॉज ऑफ द सिलेबस कंटेंट, बट फाइनल में आके हम लोग उसको और ज़्यादा पूरा करते हैं। प्लस मैं कहता हूँ कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग होती रहेगी ज़िंदगी भर, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग आती है। लर्न मोर अर्न मोर। उत्कर्ष जी, इतने अच्छे मार्क्स आपने सिक्योर किया, 83% मार्क्स। आपने क्या किया ऐसा, कैसा पढ़ा, कैसे आपने अपनी पूरी पढ़ाई को रिवाइज कराया, क्लास में जो स्टॉक मार्केट की चीज़ें हम करते थे वो कैसा लगा, जो मोटिवेशन हम देते थे, जो हम हर चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट से लिंक करके पढ़ाते थे, वो सारी बातें कैसी लगी, और आप इतना अच्छा स्कोर कैसे करे। एग्जाम में जब आपने पेपर देखा तो आपको क्या लगा कि नहीं, इस बार तो एग्जामिशन पक्का है और आप AFM SFM में तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। चलिए बताइए। Myself Utkarsh Gupta, and thank you for such an great introduction for me. जैसा कि सर ने बताया, मैंने इंटर में भी सर से क्लास ली थी, तो मैं एकदम क्लियर था कि मेरे को फाइनल में सर से ही क्लास लेनी है। उसमें स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया लगा। एंड मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा सर का, मेरे पेरेंट्स का। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सर की गाइडेंस में मैंने, सर ने जो बताया मैंने फुल उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी। एंड मेजरली सर जैसा बोलते हैं कि 5 टाइम्स रिवीजन करनी है। अगर 5 टाइम कर ली तो आप 100 में से 100 है। तो 5 टाइम्स तो नहीं, बट हाँ 3 to 4 टाइम्स तो मैंने करी थी। तो अगर 5 टाइम्स करते तो 83 आया, वैसे 100 आउट ऑफ 100 आता। बिल्कुल ऐड कर दो इसमें। बिल्कुल। और सर जैसा बोलते हैं कि थ्योरी भी करनी है, तो कहीं ना कहीं थ्योरी को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगलेक्ट करी, तो हो सकता है उस पर भी अगर मैं करता तो और आ जाते। एंड बाकी सर ने बता ही दिया जो ग्रेट है। ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है आपका SFM और AFM, तो इसमें आप क्या, आपको लगा कि इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना एक चैलेंजिंग लगता था और आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ते थे, और आपको मतलब बहुत बार होता है कि सब्जेक्ट पढ़ के नींद आ रही है, तो व्हाट वाज योर मेंटालिटी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट? मैंने जब क्लासेस ली, उसके बाद जब क्लासेस लेने के बाद जब खुद से पढ़ने बैठा, तो ऐसा नहीं लगा कि मैंने पढ़ नहीं रखा है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। क्लास लेने के बाद ही एक अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जब सर के साथ हम प्रैक्टिकली भी उसको देखते थे, प्रैक्टिकल देखने से एक बहुत अच्छा माइंड में क्लियरेंस और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आ जाता है। तो हम जब खुद से करने बैठे तो और ईजी लगता है करने से। एक बार भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है। जनरली हमें लगता है कि डेरिवेटिव जैसा चैप्टर और फॉरेक्स जैसा चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, नहीं हो रहा है, उसमें कभी कभार बोर हो जाते हैं। बट मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसमें मेरे को दिक्कत आ रही है। जैसे ही मैंने क्लास लेने के बाद मैं खुद से पढ़ने बैठा तो बहुत आसानी से एकदम सब अच्छे से हो रहा था। मतलब जो बच्चे डर रहे हैं इस सब्जेक्ट के लिए, उसको उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या वो करे कि आप जैसे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें? मैं बस यही कहूँगा, सर हैं जब हमारे गुरु, इन जो ये कहते हैं उसको फॉलो करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्लास में अच्छे से ध्यान दो। क्योंकि अगर क्लास में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद वैसे सर इतना लिखवा देते हैं कि हमें डाउट आने के चांसेस ही नहीं है। फिर भी क्लास में अगर हम अच्छे से ध्यान दे दें तो उसके बाद वो चैप्टर या सब्जेक्ट मुश्किल लगेगा ही नहीं अपने आप में। और बाकी सर ने बोला 5 रिवीजन, तो 3-4 भी अगर कर लोगे तो एग्जामिशन तो पक्की है। एग्जामिशन तो वैसे ही पक्की है। सर जिस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो एग्जामिशन तो बहुत आराम से आ ही जाती हैं। इंटर FM में भी आपके एग्जाम्स थे? यस एग्जामिशन था? सर, इंटर में भी मेरी एग्जामिशन थी एंड आई स्कोर्ड एन एग्जामिशन इन फाइनल 2 विद 83 मार्क्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड ऑल्सो ये सब्जेक्ट आपको एग्रीगेट बनाने में मदद करता है कि भैया अगर एक पेपर खराब भी चला गया तो SFM AFM आपको हेल्प कर देता है उसको टोटल करने में। यस सर। AFM ही सब्जेक्ट था जिसने मेरी एग्रीगेट बनाया। एंड AFM एक
स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मतलब जिससे कहूँगा कि मेरे को कभी डर नहीं लगा एएफएम से। ऑडिट से मैं डरता था बट एएफएम से मैं एक बार भी नहीं डरा। क्योंकि आप मेरे इंटर के स्टूडेंट थे तो आपको कुछ क्लासेस लगा होगा कि सर पूरा इंटर भी रिवाइज करवा रहे हैं, फाइनल लेवल पर भी हाँ जी। पूरा इंटर को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? यू वाज बोर कि यार सर इंटर की भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं फाइनल में, या आपका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, आपको और कॉन्फिडेंस आ गया और आपको फाइनल में और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छी हुई? कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में लगता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, बट इन दी एंड जब दोबारा मैं पढ़ने बैठा मैंने देखा तो लगा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी था वो भी पढ़ना, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इंटर वाला भी दोबारा कराना एक बेनिफिशियल है और वो भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है अपने आप में। वेरी गुड, मज़ा आ गया। चलिए उत्कर्ष जी, आगे आपको मेरे ख्याल से और 2-3 बार आना पड़ेगा, आपकी अचीवमेंट अभी यहाँ रुकने वाली नहीं है। तो आप ज़रूर अपना टाइम दीजिएगा और जब भी मौका मिले और नई अचीवमेंट के साथ उत्कर्ष जी आएंगे। और अभी हम लोग हायर एजुकेशन में हम लोग MBA के लिए बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, CFA के लिए भी हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट, फाइनेंस को अपना करियर बनाना है और फाइनेंस पे रॉक करना है, बिकॉज बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। और आगे चलकर आप देखिए उत्कर्ष जी ने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट भी था इस सब्जेक्ट में, इसलिए वो मार्क्स में झलक गया। और आई थिंक ये एक पड़ाव है, आगे चल के इनको और पड़ाव क्लियर करना है। तो आप वादा करके जा रहे हैं यहाँ सबके सामने कि और आना है आपको यहाँ? फॉर श्योर सर, बिल्कुल। ये एक ओलंपिक्स का आपको एक मान लीजिए, अभी मैं मानता हूँ ब्रॉन्ज मेडल मिला है, राइट, अभी आपको सिल्वर मेडल भी लेना बाकी है और गोल्ड मेडल भी लेना बाकी है। फॉर श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सर।